मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो पॉलिटिक्स का रेवड़ी प्लान, जी हां, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया है। रेवड़ी पर चर्चा अभियान का आगाज किया। पूरी दिल्ली में 65,000 रेवड़ी पर चर्चा बैठकें होंगी। सभी पदाधिकारी जनता के बीच में जाएंगे, जनता को मुफ्त की 6 रेवड़ियों के बारे में बताएंगे। तो पॉलिटिक्स रेवड़ी पर अब शुरू हो गई है और पहले से लगातार बीजेपी आरोप लगाती आई आम आदमी पार्टी पर कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं और इसी को लेकर अब रेवड़ी पर चर्चा एक कैंपेन शुरू कर दिया है। और ऐसे में जनता को मुफ्त की 6 रेवड़ियों के बारे में बताने का प्लान है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले पूरे दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता का पैसा, जनता की रेवड़ी, तो उस पर हक भी जनता का ही है। केजरीवाल की 6 गारंटियों में पहली रेवड़ी मुफ्त पानी, और दूसरी रेवड़ी मुफ्त शिक्षा, तीसरी रेवड़ी मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा भी शामिल है। दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये पहली रेवड़ी है। अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन दिनों में 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज लगते थे। हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली की, अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। दिल्ली में हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं। इनके 20 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर पानी मुफ्त नहीं है। जब मैं जेल गया था, पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड़ करी, कई लोगों के मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपए के पानी के गलत बिल आ गए हैं। उन सबका मैंने ऐलान किया है कि आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा, दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए। इनके 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा बता दो जहां पे ऐसे स्कूल हो, कहीं नहीं है इनके स्कूल। टूटे पड़े हैं स्कूल, टेंट में चल रहे हैं स्कूल, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल जाके देख लो। 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो आपका बच्चों का भविष्य फिर से अंधकार में हो जाए? चौथी रेवड़ी है, आज दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल बन गए जहां पूरा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। इनके किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ, 20 राज्यों में कहीं भी सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं है, टूटे फूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल। अगर दिल्ली में आपने इनको वोट दे दिया तो फिर से ये सारे सरकारी अस्पताल खराब हो जाएंगे। 5वीं रेवड़ी है, महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस यात्रा। इनके 20 राज्यों में से किसी में भी महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त नहीं मिलती। बीजेपी की हमेशा मांग रही है कि भाई हम इनकी बस यात्रा जो है मुफ्त बंद होनी चाहिए। तो अगर ये आ गए तो बस यात्रा, मुफ्त बस यात्रा बंद कर देंगे और बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा की स्कीम है वो भी ये लोग बंद कर देंगे। 5वीं रेवड़ी है, महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस यात्रा। इनके 20 राज्यों में से किसी में भी महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त नहीं मिलती। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के चुनावी कैंपेन रेवड़ी पर चर्चा लॉन्च की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम दिल्ली वालों को 6 फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं। हिंदी खबर से बातचीत में सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह धिंगान ने कहा, जो मुफ्त रेवड़ी का आरोप लगाने वाले ये बताएं क्या, जब वो लोगों को फ्री राशन देते हैं तो क्या वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी और ऐसे में कुछ शॉकिंग नहीं होगा सीमापुरी को लेके, क्योंकि जब वीर सिंह धिगान ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें भावी विधायक कह दिया था। ऐसे में सीमापुरी से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार वीर सिंह धिगाना को बनाया है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि संभावना तो पहले थी लेकिन अब आधिकारिक हो चुका है, क्या कहेंगे? कहना यही है कि केजरीवाल साहब का जो फैसला है वो हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया वहाँ से मिल रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने अरविंद केजरीवाल साहब की जो नीतियां हैं उनमें विश्वास जताया है।
आस्था व्यक्त की है और मैं समझता हूं कि दिल्ली के जनता के हित में जितना केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उतना कोई और नहीं सोच रहा है। सीमापुरी से पहले भी आम आदमी पार्टी से ही विधायक थे, हालांकि अब वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन कितना आसान होगा अब आपके लिए ये? मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ वहाँ काम करने से हुआ नहीं है। तो विकास के मुद्दों को लेकर के मैंने अपना यात्रा शुरू की है, चुनावी यात्रा शुरू की है। मैं समझता हूँ कि विकास वहाँ ज़्यादा हुए नहीं, कुछ भी नहीं हुए, ज़्यादा नहीं, कुछ हुए ही नहीं है। तो जो काम हमने किए थे उनकी मरम्मत तक भी उसमें नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जनता ने मुझे ये आवाज़ दी है, जनता ने मुझे पुकारा है, जनता ने मुझे सहयोग दिया है, तो इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि मैं वहाँ क्षेत्र जीत पाऊंगा। रेवड़ी का मुद्दा लेकर के पहुंचेंगे जनता के बीच में? बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तीर्थ यात्रा, मुफ्त सफर, वो तमाम चीजें। ये रेवड़ी शब्द जिन्होंने कहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या रेवड़ी की शुरुआत उन्होंने नहीं पहले की? उन्होंने पूरे देश में राशन मुफ्त बांटने की योजना क्यों चलाई योजना? क्या वो रेवड़ी नहीं कह सकते हम उसे? क्यों नहीं कह सकते? राशन को फ्री आता है क्या? लेकिन आम आदमी पार्टी कहना है जनता के ही पैसों से जनता को ही रेवड़ी दे रहे हैं ना, तो दर्द क्यों हो रहा है? एक बात सुनिए, नहीं वो जो पैसा ला रहे हैं वो घर से ला रहे हैं क्या दूसरे लोग? पैसा तो सब कुल मिला के देश की सरकारों के पास जनता का ही होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, कोई राज्य सरकार हो, उसमें कौन दिक्कत है? पैसा तो सब हम देश का ही है। देश के पैसे से देश के लोगों को भला करना है, कौन सी बुरी बात है? तो ये भी लेके पहुंच रहे हैं जनता के बीच? बिल्कुल पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। जो लोगों को सुविधा दे सकते हैं, दी जा रही है, वो काबिल तारीफ है। लोग उससे इम्प्रेस हैं, दिल्ली के लोग उससे चाहते हैं। और दिल्ली में गरीब जनता बहुत है, ऐसा नहीं है कि गरीब नहीं है। वहाँ झुग्गी झोंपड़ियों के बहुत क्लस्टर्स हैं, यहाँ उनवास कॉलोनी बहुत चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? रेवड़ी खाने का या मलाई खाने का लोग बड़े ऊपर ही थोड़ी खाएंगे, नीचे तो लोगों को मिलना चाहिए कुछ उनका। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के सीमापुरी से विधानसभा उम्मीदवार वीर सिंह दिगाना से। इनका साफ तौर पर कहना है कि 100% जीत होगी, और मलाई हो या फिर रेवड़ी, हर कोई खाना चाहता है। तो अब देखना होगा कि आखिर जनता रेवड़ी पे अपना मतदान करती है या काम को अहमियत देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और वहीं आम आदमी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, और आज आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी कैंपेन को लॉन्च किया। हिंदी खबर ने करावल नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी से खास बातचीत की है, सुनिए। बात करेंगे करावल नगर से आम आदमी पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार मनोज त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक पार्षद के रूप में आपने एक बेहतरीन कार्य करके दिखाया, नेता प्रतिपक्ष भी आप रहे हैं, और ऐसे में विधायक के उम्मीदवार के रूप में आपको चुना गया है। क्या कुछ जिम्मेदारियां, क्या कुछ चुनौती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं, और शीर्ष नेतृत्व का, कि जिन्होंने मुझे इतना विश्वास मुझ पर जताया। दूसरी बात जनता के कामों को लेकर के है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विधायक करावल नगर विधानसभा से है, लेकिन क्षेत्र की अनदेखी है। जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हैं, पानी की निकासी बेहतर नहीं है, जाम की परेशानियां हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के मुख्य चुनाव है ये, और मैं समझता हूं अरविंद जी ने मुझे मौका दिया है तो मेरे जिम्मेदारी बनती है और मैं इस सारी समस्याओं का निपटारा करूं। अब क्योंकि ये करावल नगर विधानसभा के एक जनमानस की टिकट मानता हूं मैं इसको, क्योंकि आम आदमी से सबसे ये पूरा करावल नगर विधानसभा मेरा परिवार है, और शुरू से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो सबसे जन जन से नाता है। लेकिन बीजेपी की सीट है, ऐसे में कितनी चुनौती होगी बीजेपी को मात देना और आपको वहाँ पे वापस ले आना? अब करावल नगर परिवार और पार्टी के बीच में, भाजपा पार्टी के बीच में चुनाव है। अब परिवार जीतेगा या भाजपा पार्टी जीतेगी, ये करावल नगर की जनता, करावल नगर के परिवार के लोग तय करेंगे। रेवड़ी के मुद्दे को लेकर के भी जनता के बीच में पहुंचेंगे आप? बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी जो जनता को सुविधाएं देने की बात थी, उसको रेवड़ी बता रही थी। आज इनके पसीने छूटे हैं। आज जनता से जाके पूछेंगे, आज जनता को बताएंगे कि ये रेवड़ी कहने वाले लोग इस बार चुनाव में आएंगे तो आप कैसे जवाब देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि करावल नगर की जनता तो देगी ही देगी, साथ में पूरी दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने वाली है। एक अंतिम सवाल, अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको ये मौका दिया है आपकी पार्टी ने, विधायक चुनेगी अगर जनता, तो आप सीधे दिल्ली विधानसभा में पहुंचेंगे, अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे को रख पाएंगे, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को 43 साल करावल नगर विधानसभा में रहते हो गया। मैं एक एक जन जन को जानता हूँ, मैं करावल नगर की गलियों को जानता हूँ, करावल नगर के मुद्दों को जानता हूँ।
करावल नगर की जनता से मेरा सिर्फ यही निवेदन है और अपने परिवार से मेरा यही निवेदन है, क्योंकि करावल नगर मेरा परिवार है, कि इस बार परिवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव है। इस बार परिवार और झूठ बोलने वालों को हराने का चुनाव है। तो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देकर के करावल नगर परिवार जीतेगा। इस बार झाड़ू का बटन दबा के करावल नगर परिवार के लोग जीतेंगे और इस बार करावल नगर में विकास की बयार बहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और करावल नगर की जनता का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहा है और इस बार भी भरपूर रहे। हमने बात की आम आदमी पार्टी के करावल नगर से उम्मीदवार मनोज त्यागी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार करावल नगर में और पूरे दिल्ली में भाजपा वर्सेस परिवार की राजनीति है, लेकिन देखना होगा कि आखिर जनता किसे अपना समर्थन देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की थी। पहली सूची में दीपक सिंघल विश्वासनगर क्षेत्र से सक्रिय हैं। उन्हें अपने समुदाय प्रेरित प्रयासों के लिए पहचाना जाता है। हिंदी खबर से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंघला ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगा। विश्वासनगर में विकास पीछे है। बातचीत की है, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की है। बात करेंगे विश्वासनगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक सिंघला हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, उम्मीदवार चुने गए हैं। थैंक यू सो मच। मुझे अरविंद जी ने और आम आदमी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है, मुझे विश्वासनगर से टिकट दी है और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और इस बार विश्वासनगर की सीट आम आदमी पार्टी जीत के रहेगी। क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचेंगे? देखिए, मैं पिछले 5 साल से जनता के बीच में हूँ, जनता से मिलता हूँ, जनता से बात करता हूँ, गलियों में जाता हूँ, तो लोग बहुत त्रस्त हैं विश्वासनगर के अंदर। पूरी दिल्ली के अंदर तो विकास हुआ है, लेकिन विश्वासनगर उस विकास से पीछे है। कितनी चुनौती है, क्योंकि मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं वहां पर, तो कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, चुनौती तो मुझे लग रहा है वो है, इससे हमें फायदा होने वाला है। उन्होंने कोई काम नहीं किया ग्राउंड पे जाके। वहाँ पे गलियां टूटी हुई हैं, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, दुनिया भर की समस्या है और वो ग्राउंड पे आते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, लोगों की समस्याएं नहीं सुनते, उसको सुलझाने का कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें बहुत फायदा होने वाला है उनके होने से और इस बार आम आदमी पार्टी विश्वासनगर में जीत के रहेगी। कुछ राज्यों के आप प्रभारी भी रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की राजनीति में भी कई आपने अहम फैसले लिए, अपने कई काम आपने यहाँ पे योगदान दिया है। क्या लग रहा है विधायक के तौर पर, अगर आप विधायक चुने जाते हैं, क्या कुछ चीजें होंगी और कंपटीशन में किसे देखी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है? देखिए, मैं विधायक बनता हूं तो मैं अपनी जनता के भरोसे पे खरा उतरूंगा, विश्वासनगर जनता के भरोसे पे खरा उतरूंगा और उनके लिए अपना दिन रात एक कर दूंगा, उनके लिए काम करूंगा, उनके लिए मेहनत करेंगे और विधायक बनने के बाद अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली में एक बेहतर दिल्ली का सपना है, उस सपने को विश्वासनगर में पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के विश्वासनगर से विधायक के उम्मीदवार दीपक सिंघला से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।